नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायाः अन्तर्गते प्रथमप्रश्नान्तर्गते अभिज्ञानशाकुन्तलं नामधेयं नाटकं पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आपको सर्वविदित है, हमारा जो प्रथम प्रश्न के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का नाटक चल रहा है और इसके प्रथम अंक के कुछ श्लोक हमने पूर्ण कर लिए हैं। आज अगले श्लोकों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यहाँ पर राजा जो है अपने आप से कह रहे हैं मन में, और राजा क्या कह रहे हैं? आत्मगतम, अपने मन में, आ कथम गच्छति, क्या यह शकुंतला जो है जा रही है? ग्रहीतुम इच्छन, पकड़ने का इच्छा करते हुए, निग्रह्य आत्मानम, अपने आप को रोक लेता है। शकुंतला यहाँ इस स्थान से जहाँ पर प्रियंवदा, अनुसूया और राजा बैठे हुए थे, उस स्थान से शकुंतला उठकर जाने को उद्यत होती है। तो शकुंतला के प्रति अनुरक्त भाव है राजा दुष्यंत का। तो वह अपने मन में सोच रहा है कि शकुंतला को मैं वहाँ जाने से, आश्रम में जाने से रोक लूँ। तो कथम गच्छति, क्या यह शकुंतला वास्तव में जा रही है? ग्रहीतुम इच्छन, पकड़ने की इच्छा करता हुआ, रोकने की इच्छा करता हुआ, ग्रहीतुम इच्छन निग्रह्य आत्मानम, किंतु अपने आप को रोक कर। अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जनः मनोवृत्ति ही, ये कह रहा है कि ये आश्चर्य की बात है। अरे क्या जा रही है शकुंतला, पकड़ने की इच्छा करते होकर भी वह फिर अपने को रोक लेता है। अरे कामी लोग होते हैं, जो कामना करने वाले होते हैं, जो काम भावना से पीड़ित होते हैं, वो कामी लोगों की मनोवृत्ति जो होती है वो शारीरिक गति जो है कि प्रतिबिंब होती है। जैसा उनका शरीर गति करता है, वैसा ही उनका आचरण भी गति करता है। तो जब शकुंतला जाने को उद्यत होती है तो राजा उसे रोकने की इच्छा से जो है अग्रसर होता है, उसे पकड़ना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, किंतु राजा जो है उसे रोकते नहीं हैं, अपने आप को नियंत्रित करते हैं। और नियंत्रित करके वो क्या कहते हैं? नियंत्रित करने के पश्चात आत्मानम निगृह्यताम, अपने आप को गृह्यताम आत्मानम, अपने आप को रोककर, और एक कथन अपने मन में कहते हैं, अहो आश्चर्य है कि चेष्टा प्रतिरूपिका, जो उनकी गति की चेष्टा होती है, चेष्टा प्रतिरूपिका, किनकी चेष्टा? कामी जन मनोवृत्ति, कामी जनों की मनोवृत्ति जो होती है, गति के अनुसार, शरीर की गति के अनुसार चेष्टा करने वाली होती है। तो यहाँ पर आगे अब हम पढ़ते हैं कि क्या राजा सोच रहे हैं। राजा जो है अपने मन में सोच रहे हैं, और राजा जो क्या सोच रहे हैं वह इस श्लोक में आ रहा है। अनुयास्यन मुनितनयाम सहसा विनयेन वारित प्रसरः स्थानादनुच्चलन्नपि गत्वेव पुनः प्रतिनिवृत्तः। देखिए, अनुयास्यन मुनितनयाम सहसा विनयेन वारित प्रसरः, अनुयास्यन मुनितनयाम सहसा विनयेन वारित प्रसरः स्थानादनुच्चलन्नपि गत्वेव पुनः प्रतिनिवृत्तः। देखिए, तात्पर्य यहाँ पर क्या है? मुनि कन्या, मुनितनया मतलब मुनि कन्या। मुनि कन्या कौन? शकुंतला। अनुयास्यन मुनितनयाम अनुयास्यन, मुनितनया यानी मुनि की पुत्री शकुंतला का अनुयास्यन अनुसरण करता हुआ, सहसा विनयेन वारित प्रसरः, विनय के कारण मेरे मन को, मेरे जो है पर वारित प्रसरः, उसको रोक दिया है। विनय ने, विनम्रता ने और सदाचार की भावना ने मुझे रोक दिया है उसके पीछे जाने से, उसका अनुसरण करने से। और ये अपने मन में सोच रहे हैं, स्थानाद अनुच्चलन्नपि, अपने स्थान से नहीं चलते हुए भी, वह स्थान से मतलब राजा उठे भी नहीं हैं, स्थानाद अनुच्चलन अपि,
अपने स्थान से नहीं उठते हुए भी, नहीं चलते हुए भी, गत्वा एव मानो गत्वा जाकर, एव जाकर मानो वह जाकर, पुनः प्रतिनिवृत्ता मानो वह पुनः जाकर लौट आए हैं। तात्पर्य यह है कि राजा अपने स्थान से एक कदम भी चलकर आगे नहीं बढ़े हैं, लेकिन राजा को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो शकुंतला का अनुसरण मैं कर रहा हूँ और अनुसरण करता हुआ मैं पुनः उस स्थान से लौट आया हूँ, उसके अनुसरण न करते हुए वापस अपने स्थान पर लौट आया हूँ। मुनि कन्या का अनुसरण करते हुए भी मेरी प्रगति, मेरी जो गति है शरीर की, जब एकाएक अनुशासन ने रोक दी, प्रसृतः वारित प्रसरः, वारित प्रसरः का मतलब है एकाएक अनुशासन ने रोक दी है उस गति को। क्यों रोक दिए? लेकिन मेरे को क्या लग रहा है, मुझे कैसा अनुभव रहा, लगा कि उस जगह से न उठता हुआ भी, अनुच्चलन्नपि, उस जगह से न उठता हुआ भी मैं जाकर गत्वा, जाकर फिर लौट आया हूँ, मानो मैं पुनः निवृत्त, पुनः लौट कर आया हूँ, आ चुका हूँ। यहाँ पर एक बात देखने योग्य है। सबसे पहले तो अन्वय करेंगे। सहसा मुनि तनयाम अनुयास्यन विनयेन वारित प्रसरः स्थानाद अनुच्चलन अपि गत्वा पुनः प्रति निवृत्तः इव। यहाँ पर अगर संस्कृत में करेंगे तो सहसा यानी अकस्मात, मुनेः ऋषेः कण्वस्य तनयां पुत्रीं शकुन्तलां प्रति अनुयास्यन् अनुगमिष्यन् विनयेन दमेन वारितः निरुद्धः प्रसरः प्रवृत्तिः यस्य तादृशः अहं स्थानात् अस्मात् प्रदेशात् अनुच्चलन् न उत्तिष्ठन् अपि गत्वा चलित्वा पुनः भूयः प्रतिनिवृत्तः प्रत्यागतः इव एवं प्रतीयते। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मैं लौटकर आ गया हूँ वापस। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। चेष्टा के पहले मन चेष्टा करता है। जब शरीर चेष्टा करता है, शरीर तो बाद में चेष्टा करता है, गति बाद में करता है, लेकिन जो हमारा मन होता है वह पहले गति करता है। जैसे हमारे को यदि कहीं जाना है, कल हमारे को यहाँ से कल अपने घर जाना है विद्यालय से, महाविद्यालय से, तो हमारा मन पहले वहाँ पर पहुँच जाता है, शरीर बाद में पहुँचता है। हम उसके बारे में सोच चिंतन करने लगते हैं। तो चेष्टा के पूर्व मन चेष्टा करता है। मर्यादाशील पुरुष मन में ही अनुचित बात का प्रसार रोक लेते हैं। तो दुष्यंत ने शारीरिक व्यापार तिल भर भी नहीं किया, पर उन्हें लगा कि मैं एक बार शकुंतला को पकड़ने के लिए जाकर वापस लौट आया हूँ, लेकिन ऐसा कोई भी यहाँ पर नहीं हुआ है, कोई भी कृत्य नहीं हुआ है। सहसा और विनय एक दूसरे के विलोम हैं। पहले सहसा बिना विचारे मन में अगर कोई भावना आती है तो विनय उसको रोक देता है, सदाचार की भावना उसे रोक लेती है। मुनि तनया का प्रयोग यहाँ सार्थक रूप में किया गया है। अगर शब्दार्थ देखेंगे, अनुयास्यन, अनु भविष्य में अनुसरण करने वाला, विनय अनुशासन, इंद्रियों को जीत लेना, इंद्रियाणाम जयम प्राह विनयम भरतो मुनि। वारित प्रसरः, जिसकी प्रगति वारित अर्थात रोक दी गई है। अनुच्चलन, न उठते हुए, अनुच्चलन क्षत्रिय प्रत्यय, प्रतिनिवृत्त, लौट आया है, लौट आया हूं मैं। तो अगर व्युत्पत्ति के अनुसार अगर शब्द देखेंगे तो पहला है अनुयास्यन। अनु उपसर्ग है, या धातु है, लृट लकार और क्षत्रिय प्रत्यय प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग में अनुयास्यन एक वचन में रूप बनता है। भविष्य के अर्थ में क्षत्रिय का प्रयोग किया गया है। सहसा अव्यय है। वैदिक साहित्य में सहस बल का तृतीय विभक्ति का रूप है, जो बाद में अव्यय रूप में लौकिक साहित्य में रूढ़ हो गया है। विनय, वी उपसर्ग, नी धातु और अच प्रत्यय, विनय। वारित, व्री धातु और णिच प्रत्यय और कत प्रत्यय। प्रसरः, प्र प्लस श्री प्लस अप बराबर प्रसरः। स्थान, स्था धातु और ल्युट प्रत्यय। अनुच्चलन, अन उत प्लस चलन और क्षत्रिय प्रत्यय प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग में एक वचन में अनुच्चलन।
गत्वा गम धातु और कत्वा प्रत्यय, प्रतिनिवृत्तः प्रति उपसर्ग नि उपसर्ग व्री धातु और कृत प्रत्यय। समास में आगे मुनेः तनयाम सृष्टि तत्पुरुष मुनि तनयाम तत्पुरुष। वारितः प्रसरः यस्य सह वारित प्रसरः बहुव्रीहि। प्रस्तुत श्लोक में आर्या छंद का प्रयोग किया गया है। आर्या एक मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक प्रथम एवं तृतीय दोनों चरणों में 12-12 मात्राएं, दूसरे में अष्टादश 18 मात्राएं और चौथे में 15 मात्राएं होती है। अलंकार की दृष्टि से यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार है। क्रियोत्प्रेक्षा और हेतुत्प्रेक्षा दो अलंकार उत्प्रेक्षा के प्रकार माने गए हैं। तो क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार भी है और अर्थांतर न्यास अलंकार भी यहाँ पर घटित हो रहा है। तो आर्या तो छंद है और क्रियोत्प्रेक्षा क्रिया प्लस उत्प्रेक्षा बराबर क्रियोत्प्रेक्षा, दूसरा विरोधाभास और तीसरा अर्थांतर न्यास अलंकार है। इन अलंकारों का लक्षण मैं पूर्व में श्लोकों में बता चुका हूँ। अतः अगला श्लोक हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।